बाइजेंटियम रिटन बाय विलियम बटलर येट्स, ये कंपोज हुई थी 1930 में और पब्लिश हुई 1932 में। बाइजेंटियम जो है वो इस्तांबुल सिटी है, जहाँ आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट सारे एम्पायर्स आए, पर्शियन, रोमन, मुस्लिम्स। तो वहाँ डाइवर्सिफाइड कल्चर है, हर कल्चर की डिफरेंट चीज़ें हैं, जो भी आता था अपने साथ नई चीज़ें लेके आता था। तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पोइट कहता है कि उसने भी वहाँ का विज़िट किया और देखा कि वहाँ इम्प्योर इमेजेस जो हैं वो फेड होते जा रहे हैं, रात हो गई है, रात का सीन बता रहे हैं हमें वो। तो जो सोल्जर्स हैं वो ड्रंक्ड हैं और सो रहे हैं, क्योंकि रात में अब कोई नहीं है, जो किसी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं सेव करते थे लाइफ्स को। ये वर्ल्ड वॉर की बात भी यहाँ पे आती है बीच में, कि वो जो है वो अब सो रहे हैं। तो रात की खामोशी में साउंड्स आ रहे हैं डिफरेंट सारे। तो रात की खामोशी में डिफरेंट साउंड्स आ रहे हैं। वॉकर्स जो हैं, प्रोस्टिट्यूट जो अच्छे लोग नहीं हैं, वो रात में जो है वो वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट्स में। और कैथीड्रल के बाद जो है वो म्यूज़िक चल रहा है। गोंग कहते हैं, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उसको। तो वो कहता है कि जो गुंबद है, डूम है, उस पर स्टारलाइट ऑफ मून की लाइट जो है वो पड़ रही है, जो कि इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर रही है। जो इंसानों का गुस्सा है, जो उनकी नेचर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी रगों में गुस्सा है, तो वो उसको प्योर कर रही है। नेक्स्ट आंसर में वो बताता है कि उसके माइंड में एक इमेज फ्लोट कर रहा है। वो नहीं जानता कि वो इमेज भी है या शेड है किसी चीज़ का, गोस्ट है कोई, या फिर कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसको समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है कि शायद वो ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, जो कि मम्मी क्लॉथ में है, उसमें जो क्लॉथ हैं वो रैप्ड हुआ है उसमें। तो वो कहता है कि शायद जो है ये प्योर स्पिरिट है, कोई जो प्योरीफाई कर देगा मम्मी को बाय अनवाइंडिंग दिस क्लॉथ्स। तो वो कहता है कि वो जो मम्मी है उसके मुंह में कोई मॉइस्चर नहीं है, वो एक डेड बॉडी है, सांस नहीं ले सकती, ठीक है। तो वो कह रही है, मम्मी खुद को कह रही है, आई हेल द सुपर ह्यूमन। वो खुद को वेलकम कर रही है एज अ आर्ट ऑफ ह्यूमन। तो क्या हुआ है कि उसकी जो लाइफ तो ख़त्म हो गई, लेकिन डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ थी, वो भी उसकी स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद वो भी उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। द नेक्स्ट आंसर में वो बात कर रहा है मिरेकल बर्ड की, जो कि वो कहते हैं कि शायद जो है वो नेचुरल है, या फिर शायद हैंडी वर्क है, ह्यूमंस का बनाया हुआ है। तो वो जो है किसी गोल्डन शार्क पे उसको बिठा दिया गया है। वो कहते हैं कि शायद ये भी नॉर्मल जो क्रॉस है उनकी तरह बोलता हो, और जो मर चुके हैं लोग उनको जगाता हो। तो वो कह रहा है कि जो बर्ड है ये प्राउड फील कर रहा है कि वो अनचेंजेबल है। और जो कॉमन बर्ड है वो गुस्सा कर रहा है बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मायर और ब्लड। जो ह्यूमंस की कम्प्लेक्सिटीज है उन पे वो गुस्सा हो रहा है। और रात के वक्त में अगेन वो देखता है क्या, जो एम्पीरियर्स हैं उनके रास्ते में एक आग है, फायर है, जो कि नॉर्मल आग नहीं है। वो ऐसी आग नहीं है जो हवा से तेज़ हुई हो, वो ऐसी आग नहीं है जो लोहे को पिघलाने से या लोहे को से बनती है, वो जो लकड़ियाँ जलाने से हो, ठीक है। वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसी आग है जो ब्लड बिगोटन स्पिरिट्स, जो खून से बनती है, खून से बनने वाले स्पिरिट से आई है। ये एक ऐसे स्पिरिट हैं जो गुस्से को निकाल रहे हैं, अपने बहुत ज़्यादा वाइल्ड मलंगों की तरह डांस करके अपने गुस्से को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये वो आग नहीं है जो जला देगी, ये वो आग है जिसके लिए स्पिरिट अपना गुस्सा निकाल रहे हैं वाइल्ड डांस करके। नेक्स्ट एंजा में और लास्ट एंजा में उसने बात की है डॉल्फिन की, एस्ट्रोडल। एस्ट्रोडल कहते हैं घोड़े की जीन, जिस पे बैठ के तो हम लोग चढ़ते हैं, उसके ऊपर पाँव रखते हैं। तो वो कहता है कि डॉल्फिन्स के ऊपर स्पिरिट एक के बाद दूसरा आके बैठ रहा है, ठीक है। और जो जाहिर सी बात है, डॉल्फिन पानी में रहती है, पानी से बाहर वो ज़िंदा नहीं रह सकती, तो वो पानी की गहराई में चली जाती है और उसके ऊपर एक के बाद दूसरा स्पिरिट जो है कि बैठ रहे हैं। रोमन्स में क्या है कि डॉल्फिन सिंबल है टू कैरी डेड, वो डेड बॉडीज़ को लेके तो पानी की तह में चली जाती है। और दूसरा ये कि जो डॉल्फिन्स हैं वो म्यूज़िक पे वाइल्ड डांस करती हैं। तो जैसे ही डॉल्फिन्स पे स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट वो बैठ के जा रहे हैं, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है पानी इकट्ठा हो गया फ्लड की सूरत में।
तो द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड, जो स्मिथीज लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, उसने रोमन्स में ब्लैक स्मिथ हेफेस्टस था, जिसने क्या किया कि जो मार्बल्स हैं, मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर, ये भी यहाँ पे भी ग्रीक सॉरी बाइजेंटिन का कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। उसने क्या किया कि वो वाइट मार्बल्स जो हैं वो तोड़ दिए, जिसकी वजह से वो सारा कल्चर जो है वो एक दफ़ा ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, स्पिरिट्स चले गए। तो अब जो है मॉडर्न एरा में वो सारी चीज़ें अब न्यू हो रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि पहले वाली सारी हिस्ट्री ख़त्म हो गई, हिस्ट्री है वहाँ, लेकिन अब मॉडर्न एरा में न्यू चीज़ें आ रही हैं, नया कल्चर। दैट्स इट।